हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही प्यारे से यूट्यूब चैनल प्ले स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि 4 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो कि 100% बोर्ड परीक्षा में ये पूछा जाता है। ठीक ना। कौन कौन से क्वेश्चन है? पहला नंबर आपका है विकृत गंधिता। ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि विकृत गंधिता का परिभाषा दीजिए उदाहरण सहित। ये आपका 2 से 3 नंबर के बीच में पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है विद्युत अपघटन। और प्यारे बच्चों, विद्युत अपघटन भी आपका हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। और तीसरा क्वेश्चन है आपका विस्थापन अपक्रिया। ये तो आपको पता ही होगा प्यारे बच्चों, ये भी हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। और अगला क्वेश्चन आपका संक्षारण है। संक्षारण भी आपको हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ये तीनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में हर साल आता ही आता है। तो आप लोग को तैयार कर लेना है। 100% आपका 8 नंबर इस वीडियो में पक्का हो जाएगा। और हाँ, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार दिल से लाइक भी कर लीजिएगा। ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं एकदम शानदार तरीके से। सबसे पहले प्यारे बच्चों आपका आता है विकृत गंधिता। व्हाट इज विकृत गंधिता? क्या होती है विकृत गंधिता? भाई शब्द से पता चल रहा है भाई, गंधा यानी कि गंधौरा चीज है, यानी कि तेल वर्षा इसमें आता है। पढ़ लेते एक बार समझ जाएंगे भाई। जो चीज नहीं समझ में आए उसको एक बार पढ़ो मन से, ऑटोमेटिक क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा, ये गारंटी देता हूँ। ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं। क्या है कि जब वसा युक्त है, ये क्या होता है? वसा युक्त है भाई, कोई कड़ुक तेल जानते हो? कड़ुक तेल, उस टाइप के कड़ुक तेल निकाल दो, उसको बंद कर दो, बदबू आएगा कि नहीं आएगा, उसे बोलते हैं वसा युक्त है। यह तैलीय मतलब तेल वाला खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा जाता है। भाई को ये तेल, कड़ुक तेल ले लो, ये इस्तेमाल ना करो, खूब 2 4 5 साल तक रख दियो, ऑटोमेटिक गंधाई यानी कि बदबू आएगी कि नहीं आएगी, वही होता है। ठीक है। तो उसके स्वाद तथा गंध में क्या होता है? परिवर्तन आ जाता है, यानी कि बदलाव हो जाता है। ठीक है। जिसे विकृत गंधिता यानी कि रैंसिड कहते हैं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी शब्द में? रैंसिड। ठीक है। अब क्या थोड़ा सा उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ऑक्सीकृत होने पर ये तेल और वसा विकृत गंधी हो जाते हैं। ठीक है। यानी कि जो तेल है उसमें क्या होता है? वसा मिल जाता है तो वो बन जाता है विकृत गंधी हो जाता है। तो आप लोग इतना नहीं याद कर सकते हैं, मैं छोटा सा लिया हूँ शानदार तरीके से। इतना बोर्ड परीक्षा में लिख दो, आपका 2 से 3 नंबर जो रहेगा मिल जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ? चलिए प्यारे बच्चों, आपका आता है विद्युत अपघटन। ठीक है। अब विद्युत अपघटन क्या होता है? बोलता है परिभाषा दीजिए, उदाहरण सहित दीजिए। तो आपको कैसे देना होगा ये भी बता देता हूँ आराम से। तो लिखना होगा कि किसी विद्युत अपघट्य अम्ल, क्षार अथवा लवण, ठीक है, क्या पढ़ेंगे? एसिड, बेस एंड साल्ट के जलीय विलयन या उसके गलित मतलब गल जब जाता है अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका अपघटन हो जाता है। क्या हो जाता है? यानी कि हान हो जाता है। तो जिसे विद्युत अपघटन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसका उदाहरण यानी कि उदाहरण देख लेते हैं। ये आपका उदाहरण दिया हूँ। उदाहरण में किस प्रकार देंगे? यानी कि जल का विद्युत अपघटन। तो लिखना है कि जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है? अपघटित हो जाता है। क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? अपघटित हो जाता है। ठीक है। इस प्रकार अगर नहीं पता तो कुछ एग्जाम्पल दे दो, उदाहरण दे दो, समझ में आ जाएगा। क्या है? मान लीजिए H2 है। आप H2 को जब विद्युत अपघटन करा देते हैं तो किस प्रकार टूटेगा? भाई H2 टूटेगा और O2 टूटेगा, यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन तब मिलकर क्या बनता है? जल बनता है। ठीक है, ये होता है। अब प्यारे बच्चों आपका आता है विस्थापन अपक्रिया। अब विस्थापन अपक्रिया क्या होता है? इसको भी परिभाषा उदाहरण से सीख लेते हैं। कैसे लिखना है? चलिए कि वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के एक परमाणु या परमाणु के समूह के स्थान पर अन्य परमाणु या परमाणुओं का समूह जुड़ जाता है उसे हम प्रतिस्थापन अपक्रिया कह लेते हैं, यानी कि कहती हैं। ठीक है। एक बार फिर से सुन लेते हैं कि वे अपक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के एक परमाणु या परमाणुओं के समूह के, यानी कि एक परमाणु या उससे अधिक परमाणुओं के समूह यानी कि ग्रुप के स्थान पर अन्य परमाणु या परमाणु के समूह जुड़ जाता है, आपस में मिल जाते हैं, तो वे अपक्रिया बोलता है प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है, बोला जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ प्यारे बच्चों? नहीं होना चाहिए। ठीक है।
अब थोड़ा मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको उदाहरण से बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा। मान लीजिए जेडीएन का क्या परमाणु क्रमांक होता है, जिंक होता है, ठीक है। CuSO4 इसको क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर सल्फेट बोलते हैं, तो लेकिन इसको जो बोलेंगे कॉपर ही है, CuSO4 कॉपर है। प्लस इसको जब हम विखंडित करेंगे यानी कि बनाएंगे, विखंडित है, इसको जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट, और Cu जो है लाल भूरा चूना है, ठीक है। ये आप लोग निकाल दीजिए। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बात आती है आपका संक्षारण है। संक्षारण क्या होता है प्यारे बच्चों, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो संक्षारण होता है, कोई लो अवस्था है यानी कि लोहा है, वो कई दिन तक नमी अवस्था में पड़ा रहेगा, तो उसमें जो जंग लग जाता है वो होता है संक्षारण होता है, ठीक है। थोड़ा मैं एक बार आपको परिभाषा के माध्यम से समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल नमी हवा के संपर्क में आती है तो उसकी चमक धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, ठीक है। अतः इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। समझ में आया भाई? फिर से देखिए, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल नमी के हवा के संपर्क में आती है तो उसकी क्या चमक होती है, नष्ट होने लगती है। भाई समझ लीजिए छड़ अगर देखे हैं आपको, पहले लेके आओ, थोड़ा भूरा टाइप होता है, मतलब उस टाइप अच्छा चमकता है, लेकिन वही छड़ अगर लगभग से 5 महीना 6 महीना छोड़ दो तो हल्का हल्का उस पर परत जम जाती है, यानी कि भूरा टाइप हो जाता है, ठीक है, यानी कि उसकी चमक तो पा जाती है, खत्म हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं, ठीक है। चलिए इसका उदाहरण कुछ देख लेते हैं। उदाहरण क्या है, जैसे लोहे में जंग लगना, कोई भी लोहा मान लो, सपोज आयरन मान लो, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं संक्षारण। तो प्यारे बच्चों, जितना क्वेश्चन मैं बताऊं सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से 100% इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और PDF चाहिए तो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो आप लोग तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एकदम शानदार तरीके से।